एक ऐसा संकट जो मध्य प्रदेश में दिख रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं हजारों किलोमीटर दूर हुई है। मध्य प्रदेश में संकट से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों फैक्ट्रियां अचानक प्रभावित होने लगी हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि कहीं काम पूरी तरह ठप है तो कहीं 3 शिफ्ट का काम एक में सिमट रहा है। हजारों मजदूरों की नौकरी पर खतरा मंडरा गया है। कई लोग चुपचाप काम से बाहर कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में कर्मचारियों की सैलरी घटाई जा रही है, जिससे उनका गुजारा तक मुश्किल हो गया है। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम से बाहर हो चुके हैं, जिसका असर सीधे आम आदमी की जेब और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पहुंच गया है, जिसकी पूरी कहानी आपको चौंका सकती है। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। अब कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के औद्योगिक हब पीथमपुर से, जिसे कभी एमपी का डेट्रॉयट कहा जाता था, लेकिन आज यही इलाका सवाल बन गया है। क्या इंडस्ट्री का इंजन जाम हो रहा है? वजह सिर्फ स्थानीय नहीं, जड़ें जुड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय तनाव से। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने समुद्री रास्तों को महंगा और जोखिम भरा बना दिया है, और जिसका असर सीधे पीथमपुर की फैक्ट्रियों पर है। हालात यह है कि 5,600 से ज्यादा यूनिट्स बड़ी संख्या में बंद होने की कगार पर हैं। एक्सपोर्ट लगभग ठप है, कच्चा माल महंगा और प्रोडक्शन घटता जा रहा है। एक समय था जब यहां से हर महीने करोड़ों डॉलर का सामान विदेश जाता था, लेकिन जब धुआं उठता था तो वहां सन्नाटा पस रहा है। सबसे बड़ा झटका लगा है मजदूर वर्ग को। करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पहले से बाहर हो चुके हैं। 30,000 स्थानीय कर्मचारियों को आधी सैलरी पर ला दिया है, और 3 शिफ्ट का काम एक शिफ्ट में, यानी काम भी आधा, कमाई भी आधी और उम्मीदें भी आधी। युद्ध जो चल रहा है ईरान, अमेरिका और इजराइल का, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग काफी कुछ जो ऊर्जी आयात है, जैसे क्रूड ऑयल है या गैस है, तो हम इन देशों के ऊपर काफी निर्भर हैं, ईरान और गल्फ कंट्रियों के ऊपर। तो एक स्वाभाविक बात है कि ये शॉर्टेजेस आएंगी और थोड़ा बहुत असर इंडस्ट्री के ऊपर आएगा। लेकिन हम लोग जो हैं, मतलब हम ये ना भूलें कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है, और किसी जमाने में विश्व में सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से सक्षम हुआ करता था, टेक्नोलॉजी के रूप से सक्षम हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं आपदाओं में हम लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करें। फैक्ट्रियां कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन ये स्थितियां लगातार बनी रहेंगी ऐसा मुझे नहीं लगता। ईरान, इराक और अमेरिका जो विगत 1 माह से जो युद्ध चल रहा है, इसका भारतीय बाजार पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। साथ ही मध्य प्रदेश में इंदौर और पीथमपुर जो है औद्योगिकी की एक राजधानी मानी जाती है, और इसमें हर प्रकार के, जैसे आपका ऑटोमोबाइल हुआ, फार्मा हुआ, फूड हुआ, टेक्सटाइल, इन पे गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है कहीं न कहीं तो। उसमें मैन पावर का भी शॉर्टेज हुआ, कहीं न कहीं ऑटोमोबाइल में सबसे ज़्यादा गैस की रिक्वायरमेंट होती है वेल्डिंग वगैरह के लिए, उससे मैन पावर की कैंटीन में जो फ़र्क पड़ता है, लोगों को जो पहले खाना मिलता था अनलिमिटेड, अब उसको सीमित कर दिया है। जिसके कारण उनके वर्क की कैपेसिटी और मैन पावर भी अपने घर की तरफ पलायन कर रहा है। क्या अभी फिलहाल ऐसी स्थिति है कि उद्योग बंद की कगार पे हैं? हाँ, कई उद्योग है जो कि अगर ये और कुछ 2 दिन लंबा चलता रहा, तो कई उद्योगों को अपना शटडाउन करना पड़ेगा। अभी कई शिफ्ट जो 3 चल रही थी, उसको 2 शिफ्ट में उन्होंने प्लान किया प्लांटों ने। कुल मिलाकर देखा जाए तो उद्योग प्रभावित हो रहे हैं इस युद्ध से। उद्योग प्रभावित हो रहा है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लोगों का पलायन चल रहा है, जो अपने घर तरफ वापिस जा रहे हैं। जो वर्क मज़दूर पीथमपुर में कार्य करने के आ रहे थे, वो वापिस अपने घर तरफ जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो श्रमिकों की शॉर्टेज है। श्रमिकों की शॉर्टेज तो बहुत ज़्यादा ही है अभी मार्केट में, श्रमिकों का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे पीथमपुर में। तो उसका बेसिक कारण यही है कि जो गैस, जो घरेलू गैस है वो महंगी हुई है, और जो सैलरी मिलती थी, सैलरी और कटौती कर दी, ऐसा कुछ भी आ रहा मामला के सामने। सैलरी तो कटौती तो नहीं बोल सकते, पर घरेलू गैस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है और आदमी उससे सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। जो गैस सिलेंडर पहले 1000-1200 मिल जाता है, आज उसकी क्वांटिटी आपको ₹5000 ₹4000 तक भी जा रही है घरेलू गैस सिलेंडर की। सरकार ज़रूर दावा कर रही है कि हमने पर्याप्त मात्रा में गैस की व्यवस्था करी, परंतु कहीं न कहीं वर्कर तक वो नहीं पहुँच पा रही है।
आपका नाम बता दें। राजेश मारू, राधा इंटरप्राइजेस। जमीनी हकीकत और भी कड़वी है। मजदूरों के सामने अब 300 रुपए की गैस भरवाना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। सोचिए, जब कमाने वाला ही आधा कमा रहा है तो चूल्हा कैसे भरेगा। फैक्ट्रियों में काम बंद होने से लोग गांव लौटने की तैयारी कर रहे हैं, यानी शहर में पलायन का खतरा फिर से उठ रहा है। सवाल यह भी है कि क्या हमने इंडस्ट्री को इतना कमजोर बना दिया, वह एक अंतर्राष्ट्रीय झटके को झेल ही नहीं पा रही। उद्योग संगठनों को आरोप है कि सरकार इस संकट को समझने के बजाय ऊपर ऊपर से मैनेज कर रही है, जबकि जरूरत थी ठोस फैसलों की, गैस, लॉजिस्टिक और सपोर्ट सिस्टम पर राहत की। पीथमपुर को मध्य प्रदेश का औद्योगिक इंजन कहा जाता है। यहाँ ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा, प्लास्टिक, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर की 5,600 से ज्यादा इकाइयां हैं। सेज से हर महीने करोड़ों डॉलर का एक्सपोर्ट होता था। अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बाजारों में पीथमपुर के पुर्जे, दवाएं, फैक्ट्री, पैकेजिंग सामग्री पहुंचती थी। हॉर्मुज स्ट्रेट और सेवेज कैनाल पर तनाव से फ्रंट रूप से ये बढ़ गया। बीमा प्रीमियम आसमान छू रहे हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि समस्या ढकने से समाधान नहीं होगा। समाधान के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो ये पीथमपुर के हालात हैं और इसका सच है कि अब बड़ा संकट आ गया है, जहां वैश्विक राजनीति से स्थानीय रोजगार को सीधे प्रभावित हो रहा है, कर दिया है। अब सवाल आपसे है कि क्या ये सिर्फ एक अस्थायी संकट है या आने वाले बड़े आर्थिक तूफान की आहट। खैर, इस मामले पर आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या है और आपके विचार क्या है? फिलहाल इस पर आपकी राय क्या है? क्या सरकार को तुरंत इंडस्ट्री के लिए एक राहत पैकेज लाना चाहिए? आपके विचार, आपकी सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।